Good morning, students. How are you? Fine. Today we will do some remaining questions of exercise 9.1. Our question number 8 is find out the symbol which we are going to use in the fill in the blanks. हमें कौन सा नंबर यूज करना है among, greater than, less than or equal to sign. To solve such problems, first of all we discuss this number line again. एक नंबर लाइन है, ये जीरो है. सारे नेगेटिव नंबर्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स हमारा राइट हैंड साइड में होता है. इसे याद रखना, ठीक है. आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज में, अभी अगेन बता रहे हैं. दूसरी बात, जब दो नंबरों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, छोटा और एक बड़ा है, कैसे भी लगा लो आप, ए एंड बी दो नंबर्स हैं एंड ए इज लेस देन बी, बी बड़ा है ए छोटा है, तो एक नंबर लाइन में ए जो होगा वो हमेशा लेफ्ट में मिलेगा और बी क्या होगा उसके राइट में मिलेगा, कहीं भी हो सकता है. सो जो स्मॉलर नंबर होगा कम्स टू इन द लेफ्ट साइड. नंबर come in comes in the left side and जो larger number होगा come in the right side. क्लियर. तो ये दोनों चीजें याद रखना, जो छोटा होगा वो लेफ्ट में आएगा, बड़ा होगा जो वो राइट में आएगा. अब यहां से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. नाउ कम टू पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 में हमें गिवन जो नंबर है वो है 5/7 एंड 2/3. हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे थे क्वेश्चन नंबर आपके 6 में कि दोनों नंबर इक्वल है या नहीं है, उसमें हमने इक्वल चेक किया था. अब हम यहाँ उसी मेथड से चेक कर सकते हैं कि वेदर दे आर इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन. अब सबसे पहले देखिए, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, तो इसको कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है. एस नेगेटिव नंबर is always less than a positive number. So -5/7 is less than 2/3, क्योंकि 2/3 तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करना है. तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में चलिए आप. पार्ट नंबर 2 में हमारे पास गिवन है -4/5 और दूसरा नंबर क्या है -5/7. अब दोनों नंबर हमारे क्या हो गए नेगेटिव. अब दोनों नंबर अगर हमारे नेगेटिव हैं तो हम अपना रूल लगाएंगे, और रूल क्या है वही एलसीएम. तो यहां लिख देते हैं हम एंड. तो यहां टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 7, क्या आएगा 35. एलसीएम कितना है इन दोनों का 35. तो यहां देंगे हम एलसीएम 35. 5 7 पे गया तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 7 5 पे गया तो -5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. चलिए लेट अस चेक. -28 एंड -25. अब बोथ नंबर नेगेटिव में है, बोथ नंबर क्या है नेगेटिव में है. और जब हम नंबर लाइन पर इसे देखेंगे तो नंबर लाइन में सपोज करो ये -25 है, -26 राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे, या आप देखिए एक बार हम कौन सी साइड में जा रहे हैं. जब हम नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं. तो 25 से -25 से लेस देन -26, उससे लेस देन -27, उससे लेस देन -28. तो यानी कि -28 इज लेस देन -25, क्योंकि ये लेफ्ट में पड़ रहा है.
अब नंबर लेफ्ट में कौन है हमारा नंबर लेफ्ट में है, इन दोनों नंबरों से मतलब है 28 लेफ्ट में आ रहा है, और जो नंबर लेफ्ट में आता है वो नंबर छोटा होता है नंबर लाइन में, आप ऐसा भी देख सकते हैं। और यहां देखिए तो -28 इज लेस देन -25 अपॉन 35 सो ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे -4/5 इज लेस देन -5/7। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट part number 3rd. In the part number 3rd, -7/8 and 14/-16। अब ये दो नंबर हो गए, दोनों नेगेटिव है, टेक LCM। LCM will be equal to -16। LCM of 8 and -16 कितना आएगा? -16। हम यहाँ लिख देते हैं हर बार, आपको पता लगा रहे, -16 8 2 16 -2 -7 into -2 एंड दूसरा नंबर क्या है, -16 1 -16 14 into 1। सो नंबर हमारे पास क्या बन गया, +14 एंड ये भी +14, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, अपॉन -16। सो दोनों क्या हो गए, इक्वल। सो 14/-16 इक्वल टू 14/-16। सो -7/8 इज इक्वल टू 14/-16। तो यहां साइन क्या है हमारे पास, यहां बॉक्स बना दीजिए, तो इक्वल का साइन आया। इस बॉक्स में क्या साइन आया, इक्वल का साइन आया। सो फर्स्ट में हमारा आया था लेस देन, दिस इज लेस देन। सेकंड में हमारा क्या आया था, इट इज लेस देन। थर्ड में हमारा आया इक्वल टू। अब हम पार्ट नंबर 4 ट्राई करते हैं। चलो 4 में हमारे पास क्या गिवन है, -8/5 एंड -7/4। अब इनका आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम ऑफ 5 and 4 20 आता है, तो एलसीएम ऑफ 5 and 4 20 है। 4 5 4 पे तो 32 है, 8 4 32 एंड अगेन 4 5 5 पे तो -7 into 5 है। आप इसे भी यहां लिख दीजिए, -8 into 4 है। चलिए -32 एंड सेकेंड नंबर इज -35। अब बिना नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव नंबर होते 32 और 35 तो 35 बड़ा होता, मगर क्योंकि नेगेटिव है तो 35 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 32/20 इज ग्रेटर देन 35/20 से। तो ये नंबर बड़ा हो गया है। सो हम लिख सकते हैं -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4। क्लियर? तो यहां हम लगा देंगे कि ये नंबर ग्रेटर देन है। Clear? So now come to next part number 5. In part number 5, the numbers are -1/3 and -1/4. अब इन दोनों नंबरों का हम एलसीएम ले सकते हैं। क्लियर? अब इनका एलसीएम लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 12। एलसीएम ले लीजिए 12। 3 4 तो -1 into 4 एंड 4 3 तो -1 into 3। तो नंबर क्या बन गया हमारे पास, -4 एंड -3/12। अब आप देख सकते हैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करो या वैसे देखो। जनरल में आप देखो पहले इनके माइनस हटा दीजिए। 4 क्या होता है, 3 से बड़ा होता है, सबको पता है, पर जब ये -4 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। -4 -3 से हमेशा छोटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, -4 इज लेस देन -3। क्लियर? इस बात को आप याद रखना। सो इट इज इक्वल टू -4/12 इज लेस देन -3/12। सो -1/3 इज लेस देन -1/4। ठीक है? नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। -5/11 माइनस का है एंड
-5/11। अब यहां से हम देखें, एक में ऊपर माइनस है, एक में नीचे माइनस है, बाकी दोनों के रेशनल जो नंबर्स है वो सेम है, तो ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है। तो यहां से तो हम सिंपली बता ही सकते हैं कि इनका एलसीएम 11 आ रहा है, -11 आ रहा है, तो -5 एंड यहां पर भी -5 होगा। तो इट मींस ये दोनों पोर्शन क्या गए, इक्वल गए। इक्वल गए तो -5/11 इज इक्वल टू -5/11। क्लियर, ये हमारा बन जाएगा बॉक्स में सिंपली। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में बड़ा इजी है। आप यहां से देखिए, एक साइड में 0 है, एक साइड में -7/6 है। तो एक तो 0 नंबर हो गया, सबको पता है ये 0 है, अब वो नेगेटिव नंबर है, तो 0 जो होता है वो राइट में आता है हर ईच एंड एवरी नेगेटिव नंबर के। तो ये क्या हो गया, 0 बड़ा हुआ, 0 is greater than -7/6 because 0 comes on the right of negative numbers. 0 comes on right of every negative number. Every negative number. Clear? So this is your question number 8. Now come to question number 9. In the question number 9, which is greater in each of the following? Part number 1. मैं बताना है इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। So 2/3 and 5/2. तो मेथड हमारा सेम है, एलसीएम लेंगे। क्या बिना एलसीएम लिए इसे जज कर सकते हैं? नहीं, बिना एलसीएम लिए अगर इसे जज करना है तो या तो इनके न्यूमरेटर्स इक्वल हो या डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, इनमें से कम एक इक्वल हो, देन वी कैन इजीली जज। आपको बताते हैं कैसे जब कोई क्वेश्चन आएगा। अभी फिलहाल इनका एलसीएम लीजिए आप, 3 and 2, एलसीएम है 6, तो वी टेक द एलसीएम 6, 3 2 is 6, 2 into 2, 2 3 is 6, 5 into 3. We can easily look at here. देखिए आप इधर आराम से देखिए, we can easily say कि 15 is greater than 4. So 2/3 is less than 5/2. ओके, पार्ट नंबर 2 में चलिए, -5/6 एंड माइनस का 4/3। यहां पर भी फिर एलसीएम लीजिए आप, 6 and 3 का एलसीएम आएगा जी 6, तो 5/6 एलसीएम लेंगे तो 6 1 6, -5 एज इट इज, एंड 3 1 3, 3 2 6, 2 पे गया तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -8। अब हम यहां से चेक कर सकते हैं कि भाई -8, पहले देखिए 8 बड़ा है 5 से, तो -8 क्या होगा, -5 से छोटा होगा, सिंपल रूल, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, -5/6 जो है इज ग्रेटर देन -4/3 से। क्लियर है? सो सिमिलरली कम टू द पार्ट नंबर 3rd। पार्ट नंबर 3rd में क्या है, -3/4, 2/-3। इनका एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम होगा हमारे पास 12, -12। एलसीएम कितना आएगा, -12। आपको लिख के दिखाना है ऐसे हमेशा। सो 4 3 -3 पे गया, -3 पे होगा तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोमा -3 4 +4 पे गया तो +4 से करिए तो 2 into +4। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 9, +9, 4 2 8, +8 अपॉन -12। अब यहां से हम देख सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन 8, तो 9 इज ग्रेटर देन 8 अपॉन -12। सो हमारे पास जो नंबर पहला नंबर है -3/4 विच इज ग्रेटर देन अदर नंबर। क्लियर? सो दिस विल बी द रिजल्ट। इस केस में भी
क्लियर? तो इसका ये रिजल्ट, इसका ये रिजल्ट और इसका ये रिजल्ट. नाउ कम टू द पार्ट नंबर 4. इन द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, -1/4 एंड 1/4. अब आपको पता है कि एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला छोटा होगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा. आप इसे सीधा लिख सकते हैं. सो -1/4 इज लेस देन 1/4. बट आपको यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देना है. तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन positive numbers. All negative numbers are less than all positive numbers. Clear? तो ये आप सीधा लिख सकते हो. But you have to explain something. अब डायरेक्ट आंसर ना लिखिए. नेक्स्ट पार्ट नंबर 5. अब पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करना दो मेथड होगा. पहला मेथड किसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए. 7 3 जा 21 and 2 23/7, 5 3 जा 15 and 4. ऐसे सॉल्व कीजिए इसको. 5 3 जा 15 and 4 19/5. अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए एंड सॉल्व. या माइनस लगेगा. एलसीएम लीजिए और इसे सिंप्लीफाई कीजिए. ठीक है? एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 7 and 5 35. तो यहाँ एलसीएम आ गया हमारे पास 35. 7 5 जा 5 पे गया तो 23 5 जा 115. ठीक है? अब ये 5 से 7 पे जाएगा, तो 7 पे जाएगा तो हमारे पास होगा 19 7 जा 153 133. नेगेटिव होगा ये भी 133 में. ठीक है? नाउ 133 हो गया, ये नंबर हो गया. अब इसमें से हमें पता है 133 वैसे 115 से बड़ा होता है, पर नेगेटिव केस में क्या होगा कि 115 बड़ा होगा -113 से. सो -115 की जगह में क्या लिखना है नंबर? -3:2/7 is greater than -3:4/5. क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. इसमें ये आंसर हो गया. अब इसे दूसरे मेथड से कैसे करें सॉल्व? क्या कहता है, आप इसको थोड़ा सा बस परसेप्शन अलग कीजिए कि हम -3 + 2/7 लिख सकते हैं. इसे लिख सकते हैं. इसे भी क्या लिख सकते हैं? -3 + 4/5 लिख सकते हैं. अब यहां से माइनस को अलग अलग कीजिए. माइनस में, ये भी माइनस में, एक नंबर बन गया ये पूरा. -3 -4/5, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों नंबरों को, तो दोनों नंबर इस तरह से बन गए. अब -3 तो कॉमन है दोनों में, तो -3 तो इक्वल ही होगा. अब जो रिमेनिंग पार्ट है ये छोटा बड़ा बताएगा, क्योंकि तो इक्वल पार्ट हो गया. तो -2/7 में से आपको 4/5 को चेक करना है कि भाई ये इनमें से कौन है. आप इजीली बता सकते हैं. ये अनोखा मेथड है. ठीक है? जब कभी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, 3 की जगह ज्यादा बड़ा नंबर होता, देन हाउ टू चेक आउट. फॉर एग्जांपल मैं ऐसा नंबर दे दूं आपको, फिर अगेन दे दी जाए, तो अब आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो इसमें से जो ये पार्ट है, जो सिमिलर पार्ट है, वो हम इस तरह अलग करेंगे, इस तरह से, बिकॉज ये भी नेगेटिव होंगे. फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है. क्लियर? अब यहां से इसके बाद जो मेथड रहेगा वो सेम रहेगा जैसा हमने किया था. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. मैंने आपको बताया था जब इनके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक पार्ट इक्वल हो तो हमें सॉल्व करने में थोड़ा इजीनेस रहेगी. ठीक है? हम एलसीएम लेते हैं ताकि इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए. अब यहाँ ऑलरेडी इक्वल है सबका. ठीक है? तो डिनोमिनेटर जब सबका इक्वल है तो हमें जस्ट न्यूमरेटर पार्ट को देखना है. अब न्यूमरेटर पार्ट में क्या है कि
नेगेटिव नंबर छोड़ दीजिए, 3 2 से बड़ा होता है, 2 1 से बड़ा होता है, और माइनस में है तो इसका रिवर्स होगा, -3 2 से छोटा होगा, -2 -1 से छोटा होगा, दैट मींस -1 सबसे बड़ा हो गया। सो इन असेंडिंग ऑर्डर या इससे भी पहले आप लिख दीजिए वी नो -1/5 is greater than -2/5 and which is greater than -3/5. So which is the ascending order? Which is the ascending order. ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल हमें एलसीएम लेना होगा। चलो सेकंड पार्ट में देखते हैं, -1/3 -2/9 -4/3। अब ना तो इनमें न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर, तो इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, तो वी टेक द एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 3 9 and 3 इज इक्वल टू 9। इनका एलसीएम आ गया 9। सो -3 3 3 जा 9, -2 3 3 जा 9, तो -12। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्लेन एज कि भाई सबसे बड़ा कौन है हमारे पास, सबसे छोटा होगा 12 -12, उससे बड़ा होगा -3 और उससे बड़ा होगा हमारे पास -2, तो सबसे बड़ा हमारे पास -2 होगा। सो अब -2 वाला नंबर कौन सा है, बीच वाला, तो -2 सबसे छोटा नंबर लीजिए 12 वाला, तो ये होगा -4 वाला, -4/3 स्मॉलेस्ट नंबर, देन -1/3, देन -2/9। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। विच इज द असेंडिंग ऑर्डर, विच इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3rd। In the part number 3rd, -3/7 -3/2 -3/4। अब यहां पर डिनोमिनेटर तो इक्वल नहीं है, बट न्यूमरेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर कभी इक्वल और डिनोमिनेटर अलग हो, तो जो नंबर नीचे, सबसे पहले तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव है, उसका भी ध्यान रखना है, मैं बताता हूं। 3/5 एंड 7/5, तो इनमें से आप देखोगे कौन सा नंबर बड़ा है, 7/5 बड़ा होगा, बिकॉज नीचे सेम था। अब हम इसको रिवर्स करते हैं, 7/5 एंड 7/2। अब हमारे पास न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर अलग है, तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये नंबर बड़ा आएगा ये, क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, एक डिनोमिनेटर बड़ा होता है दूसरे डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर इक्वल हो, तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। क्लियर, जो डिनोमिनेटर में नंबर छोटा होगा, इट मींस ये छोटा है तो ये नंबर बड़ा हो गया। तो 7/5 से 7/2 हमेशा बड़ा होगा। आप इसे अब किसी मेथड से सॉल्व कर लो, तो ये आपको वैसे पता होना चाहिए, अदरवाइज एलसीएम वाला मेथड तो हमारे पास है ही। क्लियर, तो एक मेथड हो गया ये वाला। दूसरी बात है कि अगर ये नेगेटिव होते तो क्या होता, अगर ये नंबर्स नेगेटिव है, -8/3 एंड -8/1, तो इस केस में जो डिनोमिनेटर में बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। इट मींस 8/3 जो है वो बड़ा मिलेगा 8/1 से, बिकॉज दे आर नेगेटिव वन। क्लियर, तो इन चीजों को आप ध्यान रखना। अब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव नंबर्स के हिसाब से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहां सबसे पहले हम करते हैं एलसीएम के मेथड से। तो 2 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, इन सब का 56। एलसीएम आ गया हमारे पास 56। 7 8 जा -3 × 8। फिर आप करेंगे 2 से 28 पे, -3 × 28। फिर हम करेंगे 4 से करेंगे तो 14 पे गया, 14 -3 × 14। क्लियर, सो अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, -24 -84
-42। तो यहां से जो सबसे बड़ा नंबर है नेगेटिव में वो सबसे छोटा होगा। सो -84 इज लेस देन -42 विच इज लेस देन -24 एंड डिवाइडेड बाय 56। तो 84 वाला नंबर कौन सा है हमारे पास, बीच वाला, -3/2 विच इज लेस देन, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है 42, तो इट मीन्स -3/4 विच इज लेस देन -3/7। अब जो हमने शॉर्टकट बताया था, जो आपको मेथड बताया था, उसमें क्या था कि जब नेगेटिव नंबर्स हो तो जो नीचे बड़ा होगा वो बड़ा ही नंबर होगा, तो 7 सबसे बड़ा होगा। फिर जो नीचे उसके बाद जो नंबर आएगा वो उससे छोटा होगा, देन जो सबसे छोटा होगा वो छोटा, बिकॉज दे आर नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होते तो इनका ऑर्डर उल्टा हो जाता, रिवर्स हो जाता। क्लियर है बेटा? सो दिस इज योर एक्सरसाइज 9.1। अब आपकी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नाउ सॉल्व these all these questions in your fair notebook and practice again and again because this exercise is very important। ये आपकी 8th में भी आएंगी, 9th क्लास में भी आएंगी, ठीक है?